जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आपने संसार में महात्मा, संत और सतगुरु और ऋषि मुनि महात्मा तो आपने बहुत देखे होंगे, पर मैंने अपने जीवन काल में इतनी उम्र में बहुत सारी संस्थाओं में गया। संस्थाओं में जाने के बाद मैंने देखा जो सच्चा और वास्तविक ज्ञान है, जिससे मोक्ष और मुक्ति मिलती है, जिससे भगवान और परमात्मा देखा जाता है और इंसान को इंसानियत के गुण सिखाए जाते हैं, ऐसा कोई इस संसार में ज्ञानी महात्मा नहीं है। आज इस दुनिया में, पूरे संसार में एक महात्मा ऐसे हुए जिनका इतिहास बड़ा निर्मल और बड़ा पवित्र है, जिनकी कर्म भूमि तो मथुरा और जन्म भूमि खितौरा रही। वो कौन से संत हैं? परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। बाबा जी ने अपने जीवन काल में आपको संसार को 3 बातें बताई: सत्संग, सेवा और भजन। और आपको साधकी संगत में जाकर ये पता चलेगा सत्संग कैसे करना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि भजन कैसे करना चाहिए, सत्संग कैसे करना चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए, वो भगवान दर्शन नहीं देता, परमात्मा दर्शन नहीं देता। ये सब अपने शरीर के अंदर होता है, बाहर कहीं कुछ नहीं होता। आज मैं आपको बताता हूँ साफ साफ और एकदम स्पष्ट, पूरे संसार में जितने भी धर्म हैं तो हमें केवल कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। कर्म कैसे करने चाहिए, अपने ईमान और धर्म पे कैसे रहना चाहिए। आज हम तुम, कोई चीज़ ऐसी होती है जो युक्ति ऐसी हो जो हम भगवान को, परमात्मा को खुद तो देखें और दूसरों को दिखा सकें। अगर आपने मेरे कहे अनुसार 5 कार्य किए, मैं 5 आपको साफ साफ बताता हूँ। एक तो सत्संग, दूसरी सेवा और तीसरा भजन, चौथी है प्रार्थनाएं और 5वां मेरे पास आना और जाना। ये 5 प्रक्रियाएं हैं। अगर आप 5 प्रक्रियाएं करोगे तो भगवान और परमात्मा को आप देख सकते हो और दूसरों को दिखा भी सकते हो। मैं आपको बताऊं, भगवान को दिखाना और देखना एकदम आसान और सुलभ और सबसे निर्मल और पवित्र है। अगर हम तुम मिलकर समाज में इस काम को करते हैं तो आने वाली बीमारियों से और आने वाले समय से, आने वाली प्राकृतिक प्रकोपों से तो हमें एक दूसरे को बचाया जा सकता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा कि आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां आएंगी और मनुष्य का पतन हो जाएगा, मनुष्य को हानि हो जाएगी और मनुष्य त्राही त्राही करने लगेगा। इतनी बीमारियां आएंगी, प्राकृतिक प्रकोप अलग होगा, बड़ी जन हानि हो जाएगी और जितने इंसानों ने, मानव समाज ने, देश दुनिया ने ये बम गोले तो बनाए हैं, ये सब छोड़े जाएंगे। महापुरुष जो है त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य को देख सकते हैं। इन्हें देखने के बाद एक ऐसे महान संत परम संत बाबा जय गुरुदेव हुए पूरे संसार में, जिन्होंने त्रिकालदर्शी हुए, जिन्हें भूत वर्तमान भविष्य के बारे में बताया। आने वाले समय में सब देश लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, ये बाबा जी कह के गए। तो हमें तुम्हें आज एक अवसर मिल रहा है। आप मथुरा जाएं, माथा टेकें, मंदिर का देवता बरकत दे रहा है। आप खितौरा जाएं, वहाँ से अपने शरीर, अपने घर परिवार समाज के ताईं एक जल लेकर आएँ। जल से पीने से काफ़ी बीमारियाँ हद तक ठीक हो जाती हैं। और हम जब मथुरा जाएं तो एक कैप और एक जैकेट पहन कर मानव समाज में घूमें संसार में, तो हम तुमसे पूछेंगे कि भाई ये जय गुरुदेव का चिन्ह क्यों पहन के घूम रहे हो, तो वो हमसे सवाल जवाब करेंगे। आप उनसे साफ साफ कहना, हम भगवान और परमात्मा को देखा है और दिखाने आए हैं। आप अगर 1 घंटे सुबह और 1 घंटे साधना करोगे तो बिल्कुल पक्का
काम है कि आप भगवान और परमात्मा को देख सकते हो, क्योंकि भगवान और परमात्मा कहीं बाहर नहीं होता। वो अपना मन देख लिया तो भगवान को देख लिया, और परमात्मा के यहाँ चले गए तो परमात्मा को यहाँ देख लिया। ये इस कलयुग में इतना आसान है, इतना पहले के युगों में नहीं हुआ। आज हमें तुम्हें पूरे मानव समाज को, देश व दुनिया को, जितने भी इंसान हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, सबको एक सुहाना और बढ़िया अवसर मिल रहा है कि आप 5 काम कर सकते हो बिगर देरी करे। अगर आप सत्संग, सेवा, भजन का काम करोगे, मथुरा जाके जैकेट पहनोगे और संसार में आने वाली बीमारियों से समाज को बचाओगे, तो आपको मजबूताई मिलेगी। और दोस्तों और मित्रों, मैं आपको साफ बताता हूँ, दुनिया में भगवान और परमात्मा, इनकी खोज आज से नहीं, जब से सतयुग आया था, जब से हो रही है। सतयुग में हुई, द्वापर में हुई, त्रेता में हुई। आज कलयुग में भी इंसान सभी माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, तीर्थ के माध्यम से, कहीं भी जाने पर भगवान और परमात्मा की खोज कर रहे हैं, जिससे कि हमें मोक्ष मुक्ति मिल जाए कहीं भी, किसी भी तीर्थ स्थान जाने पर। तो आज हमें सारे इंसानों को भगवान के दर्शन करने हैं और भगवान के दर्शन कराने हैं, पर किसकी संगत में? साध की संगत में। साध क्या होता है? साध तुम नहीं बन सकते, केवल संगत बन सकते हो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने एक बात कही, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। मैं तो बाबा का बाबा रह गया, आप सब जय गुरुदेव हो गए। मतलब आप जय गुरुदेव हो सकते हो, भगवान को देख सकते हो और दिखा सकते हो, कि दूसरों का जय गुरुदेव का प्रचार कर सकते हो। मैं आपको जय गुरुदेव का अर्थ बताता हूँ। जय गुरुदेव का है मतलब, जय माने विजय, गु माने अंधकार, रो माने प्रकाश। ये आत्मा, ये मन और ये शरीर, ये जब आप जय गुरुदेव का स्मरण करोगे तो ये शरीर संसार में रहता है, मन भगवान के घर जाता है और आत्मा परमात्मा के यहाँ जाती है। इतना आसान काम है, इतना आसान काम इस संसार का कोई नहीं। अब मैं आपको बताऊं, इस काम को मैं इतना आसान और सहज क्यों कर रहा हूं। आप पूरी दुनिया में देखिए, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े को इतिहास उठा के देखिए, जितने भी कोई इंसान आपने देखे होंगे, जब 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करके जब थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं। सोने के बाद शरीर को पता नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। तो इसी प्रकार इस मन में स्वप्न आते हैं, जिसे हम सुपन कहते हैं। इसमें चित्त अवस्था कहते हैं। चित्त प्रवृत्ति बनाता है और चित्त आसमानों में घूमता रहता है। ये एक पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति जो होती है, एक सुषुप्त अवस्था होती है। अगर हम किसी महापुरुष के और किसी के सहारे के द्वारा, सत्संग, सेवा, भजन के द्वारा अगर हम सुमरन करेंगे, बाबा जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। जब हम किसी के संत महापुरुष जो जगा हुआ हो, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हुआ हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान को गुरु मान लिया जिसने भगवान और परमात्मा नहीं देखा, तो आप धोखे में रह जाओगे और परमात्मा और भगवान आपको नहीं मिलेगा, मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी और बीमारियों से छुटकारा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ पहचान क्या होती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, संतों को आजमाना चाहिए। आजमाना कैसे होता है? बाबा जी को 40-45 करोड़ आदमियों ने पहले आजमाया। आजमाने के बाद बाबा जी जब खरे उतरे तो सत्संग, सेवा, भजन के कार्य किए। ऐसे ही साध आता है। साध का काम होता है भगवान और परमात्मा को साफ साफ युक्ति के द्वारा बताना। युक्ति के द्वारा कैसे? अगर आप 1 घंटे का समय सुबह को दोगे और 1 घंटे का शाम को समय दोगे, तो 1 घंटे की प्रक्रिया से आप भगवान को देख सकते हो। और अपने आस पड़ोस मोहल्ले में, समाज में जो भी कोई परेशानी में हो, संकट में हो, और जिससे कोई ऊपरी चक्कर हो या कोई बीमारी हो या मानसिक संतुलन ठीक ना हो, अगर आपको कोई भी बीमारी का कारण हो और आने वाले समय से बचना हो और भगवान को प्राप्त करना हो, परमात्मा को प्राप्त करना हो, या अंड खंड देखने हो, या ये जो आत्मा है कहाँ कहाँ जाएगी। बाबा जी ने कहा था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम।
सभी महात्माओं का उद्देश्य होता है आत्माओं को परमात्मा के घर ले जाना और अपने इस संसार में आना। जिस प्रकार हमारा इस संसार में एक घर है, वो हमें सारी दुख तकलीफ और समाज में प्रतिष्ठा देता है, उसी प्रकार मन का घर भगवान का है। जब हम किसी महात्मा की युक्ति के द्वारा सुमरन करेंगे और उसका भजन करेंगे तो भगवान आपको देखने को मिल जाएगा। भगवान परमात्मा को, चाहे वो किसी भी धर्म के इंसान क्यों ना हो, अगर आपने 5 काम किए तो आप भगवान और परमात्मा को आसानी से समाज में दिखा सकते हो। मैं एक इंसान हूँ, मैंने बाबा जय गुरुदेव के नियमों का पालन किया, आप भी पालन करोगे तो आप भी कर सकते हो। पर बंधन इस बात का है, गुरु एक होता है, सद्गुरु भी एक होता है और साध भी एक होता है और चेला भी एक होता है। कभी भी अधिक संसार में साध नहीं बन सकते और अधिक संसार में सद्गुरु नहीं बन सकते और एक से ज़्यादा अधिक गुरु नहीं बन सकते। तो ज्ञान देने वाले बहुत सारे बन जाते हैं। ज्ञान इंसान को मजबूत और टिकाऊ कर देता है, पर भगवान और परमात्मा को मोक्ष और मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। ये बात सभी महापुरुषों ने पहले से इतिहास में कही है, आप चाहे किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए। तो आपको मैं बताता हूं, अगर आप नेक नियत ईमानदारी से अपने धर्म पर चलते हुए सभी समाज के लोग अगर परम संत बाबा जय गुरुदेव का कहना मानोगे तो बाबा जी ने कहा था आने वाले समय में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यानी कि जय गुरुदेव नाम आपकी रक्षा करेगा। और बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम आपका कल्याण करेगा। कल्याण का मतलब है आपको भगवान और परमात्मा के दर्शन कराएगा। दर्शन कराने का मतलब है आप जय गुरुदेव बन सकते हो। जय गुरुदेव का मतलब है आप अपने घर परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, घर परिवार का काम करते हुए भगवान के दर्शन कर सकते हो, परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। पर आप साध के संगत में रहोगे। अगर आपने साध की संगत छोड़ दी तो उस भगवान और परमात्मा की दया खत्म हो जाती है, क्योंकि जब हम बाबा जय गुरुदेव का कहना नहीं मानेंगे तो वो दया करनी बंद कर देते हैं। जिस प्रकार कोई लड़का अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता तो माँ बाप अपनी संपत्ति से बेदखल कर देता है, अलग कर देता है। उसी प्रकार अगर हम परमात्मा के, उस भगवान, उस अल्लाह के सारे धर्मों का जो पिता है, जो अंड खंडों का मालिक है, अगर हम उसके कार्य करेंगे, 5 कार्य, सेवा, सत्संग और भजन और साधगी संगत और बाबा जय गुरुदेव का चिन्ह, अगर हम संसार में काम करेंगे, चिन्ह पहन के रहेंगे तो ये समाज हमसे जरूर पूछेगा कि ये कैप क्यों पहन रखा है, ये जैकेट क्यों पहन रखी है, ये जय गुरुदेव का झंडा क्यों लिया है। अगर आप इस कार्य को करोगे तो जो आदमी आपसे मिलेंगे आप उनको भी भगवान और परमात्मा के दर्शन करा सकते हो। सत्संग से आपको क्या मिलेगी? दया। साधगी संगत से क्या मिलेगा? भगवान और परमात्मा, मोक्ष और मुक्ति। और गुरु की दया से क्या मिलेगा? शरीर स्वस्थ, बरकत, जहाँ दादा गुरु जी का मंदिर है। और जहाँ खितौरा से क्या मिलेगा? अमृत जल, बीमारियों में पीने पर आत्मशक्ति और शरीर की मजबूताई, बीमारियों से लड़ने की ताकत। तो इन चीज़ों को अगर आप इकट्ठा कर लेते हो और मजबूताई से काम करते हो तो हमारा आत्मकल्याण, मोक्ष, मुक्ति आसानी से हो जाएगी। देखो दोस्तों, अगर आप जहाँ तक भी इन वीडियो को देख रहे हो तो आपको चुगली, निंदा, द्वेष तुरंत छोड़ देनी चाहिए। चालाकी, बुद्धिमानी और ज्ञान ये तुरंत छोड़ दो, क्योंकि जिससे हम चालाकी दिखाते हैं वो भगवान है। भगवान ने ही चालाकी, बुद्धिमानी, ज्ञान बनाए हैं। अगर इंसान उससे चालाकी दिखाएगा, बुद्धिमानी दिखाएगा और ज्ञान दिखाएगा तो आप उससे जीत नहीं सकते। तो कभी भी साधगी संगत में आकर चालाकी, बुद्धिमानी और ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दया हमें संतों से आत्म पार जाने का, आत्म कल्याण करने का मार्ग पूछना चाहिए। अगर आप किसी को धोखा ना दो और आपको कोई धोखा ना दे तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कौन सी हैं? साफ साफ स्पष्ट। जब तक तन मन धन ना दें, जब तक साध आपको भगवान और परमात्मा की लीलाओं का वर्णन ना दिखा दे। कहाँ पर? अंतर्दृष्टि में। जब अंतर्दृष्टि खुलने लगे तो आप साधगी संगत करो, मथुरा जाओ, खितौरा जाओ, आप अच्छे कार्य करो।
इसी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बताइए। भगवान को पाने का आधार सभी मानव समाज को, धर्म को है, क्योंकि आने वाले समय में भगवान देखने पर आपकी रक्षा हो जाएगी, आत्मा को देखने पर रक्षा हो जाएगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जीते जी मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। जय गुरुदेव।